हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे मजे मार रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी। जैसे कि हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। आज कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार मुझे या इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th की जो मैथ्स है उसके आपको सॉल्यूशन, बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे भी बेहतर जो बेसिक मैथ्स होती है आपकी, वो मैं आपको सिखाता हूँ। और ये सभी बच्चों के लिए है, ना सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंट वालों के लिए, उनके लिए भी है, और जो वीक बच्चे हैं उनके लिए भी है ना। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए हम करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा गया है कि भैया एक क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दे रखी है। एपी का मतलब आपको पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी है 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। सबसे पहले इसने क्या बात करी है? देखो, पदों का पूछा है, कितने पद लेने चाहिए, तो वो हम उसको डिनोट करेंगे एन से, है ना। तो हमें एन क्या करना है? एन हमें ज्ञात करना है। चलो, ये हमारा तय हुआ। अब हमें दे क्या रखा है? देखो, जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है, हर बार कहता हूं कि एपी का हमेशा पहला पद किसे डिनोट होता है? भैया ए होता है वो। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्पेशल डी चाहिए। डी कैसे करते हैं हम? A2 माइनस A1 करते हैं, यही करते हैं। अब A2 क्या दे रखा है? A2 हमें दे रखा है 17 माइनस 9, करेक्ट। अब 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो क्या हो जाएगा? वो 8 हो जाएगा डी की वैल्यू हमारी। नहीं हो जाएगी क्या? बिल्कुल सर, हमारे डी की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, एन हमें ज्ञात करना है, और कुल पद कितना है? 636। इट मीन्स कि ये हो जाएगा हमारा पदों का योग। करेक्ट। तो एस एन भी हमारे पास आ गया। तो अब देखो, ज्ञात करना है सिर्फ एन, हमारे पास है एस एन। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ही बता देता हूं आपको कैसे निकालना है। देखो, बता तो दिया में। फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बट्टा 2 मंजिला ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये मंजिला ब्रेकेट बंद। करेक्ट, इतना सा होगा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले में हमें क्या करनी है? वैल्यूज पुट कर देनी है। अब एस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? एस एन की वैल्यू क्या रखनी है? 636। तो यहां मैंने रखा 636 बराबर एन बट्टा 2। एन हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी होगी, सीधी सी बात है, पता लग गया। फिर मंजिला ब्रैकेट हमें क्या रखना है? 2a। ए की वैल्यू क्या दे रखी थी? यहाँ 9 दे रखी थी, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, करेक्ट। एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? डी की वैल्यू आई हमारे पास 8 आई थी। तो अगर मैं यहाँ 8 रख दूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, हमारा एक सिंपल सा जो है एक इक्वेशन वो है तैयार होगी, करेक्ट। और इसी इक्वेशन को हमें क्या कर लेना, आगे सॉल्व कर लेना है। तो देखो, अगर मैं इसको सिंपल का सिंपल करना चाहूँ, देखो ये क्या है? इसके भाग में है कि नहीं? यहाँ क्या क्या हो जाएगा? यहाँ के गुणा में हो जाएगा। तो 636 गुणा 2 बराबर एन, 18 का 18 रहने दो, प्लस इस 8 को हम करेंगे एन से, तो 8n माइनस का 8, और ये मंजिला ब्रैकेट इतना है। देन अब 636 को किससे गुणा होगा? 2 से गुणा होगा। तो सीधा बात करके देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 636 गुणा 2,
तो 6 दूनी 12 का 2, आंसर लगी 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 6 दूनी 12, कितना आया 1272। करेक्ट, ये आ गया यहाँ 1272 बराबर n का n। अब देखो ये क्या है, 8 माइनस का है, तो अगर मैं यूं करूं 18 माइनस 8 प्लस 8n, अब देखो क्या होगा, 18 में से 8 का कितना बचेगा 10, क्या बचेगा 10 बचेगा ना, तो ये ब्रैकेट ये आएगा 10 प्लस 8n। समझ में आया यहाँ तक? इससे आगे क्या है, इससे आगे इसी को आगे एक्सटेंड कर देना। जैसे कि देखो 1272 का 1272 लिख दो, इस 10 को n से गुणा करो, कितना हो जाएगा 10n हो जाएगा, ये हो जाएगा 10n प्लस ये 8n स्क्वायर 1272। कुछ अलग किया क्या मैंने, कुछ अलग किया क्या? नहीं सर, थोड़ा भी अलग नहीं हुआ, जैसा क्वेश्चन था हमने उसी को वैसे ही सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, उस 1272 को, ये जो 1272 अगर मैं उसको इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो देन, अब जब इतना सॉल्व कर लिया है हमने, तो अगर मैं, सिंपल सी बात है, इस 1272 को, एक मिनट, इस 1272 को उठा के इस तरफ पटक दूं मैं, और फिर मैं बोलूं ये जो है वो द्विघात समीकरण बन गई मेरी, तो क्या कुछ गलत बोला है मैंने? बताओ बताओ। नहीं सर, गलत तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना, तो फिर ठीक है, जब गलत नहीं लग रहा तो इसको वैसे ही सोल्व कर लेते हैं, बात ही खत्म। ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। अब इसमें क्या करना होगा, अरेंज करो। अरेंज कैसे करेंगे सर, आपने तो बताया था, फिर से बता दो। द्विघात में 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272, और एक सबसे बड़ी कमी मेरे को इसके अंदर दिख रही है, कमी बोलो या फिर एडवांटेज बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पूरी समीकरण को 2 से भाग दे दो, चला जाएगा? करके देखते हैं। 2 चौके 8, 4n स्क्वायर, ठीक है, 2 5 10, 5n, और 2 छिंग 12, 2 3 6 और 2 छिंग 12, कितना आया 4n स्क्वायर 5n एन 636, 636। डन है, ग्रेट सर, बस उसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, अब इक्वेशन बनी 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636, करेक्ट है हमारी, बन गई है कौन सी, द्विघात समीकरण। अब इसको उसी के हिसाब से हमें सॉल्व करना है कि भैया इस 5 के हमें ये जो 5n दे रखा है इसके 2 टुकड़े करने हैं, कि जोड़ या घटाव करने पर क्या है हमारा 5n आए, और गुणा या फिर भाग करने पर 636 मल्टीप्लाई बाई 4 का जो आंसर आएगा वो आए, बस, है ना। अब देखो 636 को यदि हम 4 से गुणा करें तो 6 चौक 24, 2 4 थे 12, 2 14 का 4 आंसर लग, 4 आंसर लगी 1, 6 चौक 24 1 25, 25 तो 44 आ रहा है कि नहीं? अगर मैं 5 का डिफरेंस है ना, तो 53 और 48 लूं तो 4 13, 8 5 13, 5 और ये 0, चलो ऐसे तो सही आएगा, ये तो 5 आ रहा है, पर क्या इनका मल्टीप्लीकेशन, क्या इसका मल्टीप्लीकेशन 2544 आएगा? लेट्स सी। 8 3 24, 24 का 4 आंसर लगी 2, 8 5 40, 40 2 42, ठीक है, 4 3 12 का 2 आंसर लगी 1, 5 के 20 1 21, तो देखो 5 4, सॉरी 5 नहीं है 4 है,
दीपक सर क्या कर रहे हो? 4 4 5 2 25 44 इक्वल टू 25 44। लो भाई, यह हमारा सक्सेसफुली आ गया कि दो पद कौन से होंगे? 53 और 48, है ना। अब सीधी सी बात है, जब प्लस n5 का है तो 53 बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लो इनको हम काट कर लेते हैं। यहां तक समझ में आया? समझ में आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब तो हक है मेरा। अब देखो कितने टुकड़े कर दिए मैंने? इसके 2 टुकड़े कर दिए थे। कौन कौन से? 53 और 48, है ना। 53 माइनस 43 48 है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 4n² प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636। दोनों को अलग अलग कर दो, दोनों जोड़ों को बिछेड़ दो भाई, है ना। अच्छे साथ में अच्छे नहीं लग रहे। कर दिया, देखो अब क्या लेंगे? अब इनमें कॉमन लेंगे हम। कलर कहाँ है? देखो इसमें कॉमन क्या आएगा? अब जो इसके अंदर डब्बे में आएगा वही इसमें आएगा सेम। तो मैं इसमें अगर क्या लूं, 53 जाएगा नहीं भाग, तो सीधी सी बात है एन कॉमन ले लेता हूं। एन कॉमन लिए तो 4n प्लस 53 बचा, माइनस में अब मेरे को चाहिए 4, तो कौन से पार्ट में आएगा? 12, तो ये लो 12 मैंने कॉमन लिया। अंदर क्या बचेगा? 4n माइनस का 53, है ना, क्योंकि 48 भाग जाएगा 636 में, 636 मतलब इसका भाग जाएगा तो 53 ही बचेगा। ये लो, हो गया डन। तो अब इससे करके हमारे पास दो जोड़े निकलते हैं। कौन कौन सा? पहला निकलेगा ये, साथ में ये, और दूसरा ये कॉमन है ही। तो पहली हमारे पास निकला कि भैया n माइनस 12, और दूसरा हमारे पास निकला 4n माइनस 53। क्या करना है? सबको पता है क्या करना है। n को, n का मान, n का मान 0 के बराबर रखने पर, पहली समीकरण रखी, क्या रखा? n माइनस 12 बराबर 0, तो n का मान कितना आ गया? 12 आ गया। चलो अब दूसरी समीकरण भी रखेंगे, जरूरी है ना। संविधान यही कहता है, समान अधिकार। 4n माइनस 53 इज इक्वल टू 0, तो 4n का इधर आ जाएगा, 53 इधर माइनस में, तो 53 प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर 53 अपॉन 4। तो देखो सिंपल सी बात कहता हूं मैं आपको। क्या कहते हो सर आप? आज बता ही दो हमें। तो देखो n का मान ना हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, माइनस में नहीं आएगा। इट मीन्स कि अगर ये 53 को बटा 4 करे तो ये क्या आ जाएगा? अमान्य आ जाएगा। अमान्य है, अतः हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। सही या फिर मान्य है? सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन को, देखो वीडियो को पॉज करके इक्वेशन को समझो, है ना। और स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास भरपूर समय है ना, क्योंकि देखो n जो है हमेशा धनात्मक होगा, तो वो अप्लीकेबल है नहीं। वही 53/4 जो है हमारा अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए जो लास्ट आंसर बचेगा वो हमारा 12 बचेगा, है ना। तो सवाल अच्छा था, कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, करने में भी मजा आया, समझाने में भी काफी मजा आया, ठीक है। तो n हम कितने पद लेंगे भैया? इसमें हम पद लेंगे 12, है ना। तो कुल पद लेंगे किस श्रेणी के लिए? 9 17 25 के ईपी में 636 योग प्राप्त करने के लिए। करेक्ट। करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 दे रखा है, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। यह क्या इसने
इसने हमें एपी का प्रथम पद दे रखा, अर्थात कि ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 5 है। अंतिम पद यानी एन दे रखा है 45 और पदों का योग दे रखा है एसएन दे रखा है 400। इट मीन्स कि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, नंबर ऑफ द वैल्यू, मतलब कि एन ज्ञात करना है हमें और सारवंत अर्थात डी हमें ज्ञात करना है। तो पहले एन निकालने मत बैठ जाना, है ना, क्योंकि जब भी हम सवाल करते हैं पहले हमें डी की आवश्यकता होती है। किसकी? डी की आवश्यकता होती है। तो पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट फॉर्मूला आपका लगेगा, लिखने में मजा तो आता है, क्या आएगा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। छोटा सा फॉर्मूला है। अब देखो इसके अंदर हमारे एन की वैल्यू क्या दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी 45, ए की वैल्यू दे रखी 5 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है हमें एन माइनस वन और डी की वैल्यू भी निकालनी है। इस 45 5 है ना, इसको इधर ले आओ, 40 हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। डी के ये गुणा में पूरा डब्बा, पूरा ब्रैकेट अगर डी के गुणा में है तो इस तरह जाएगा तो क्या हो जाएगा भाज, यानी 40 बट्टा एन माइनस वन इंटू बराबर में डी। इट मीन्स कि हमने क्या निकाल ली, हमने एक इमेजिनरी डी का मान निकाल लिया है ना। कोड में हमने डी का मान निकाल लिया। हमें पता है कि भैया जब हम एन का फॉर्मूला निकालेंगे उसमें डी का मान रखेंगे तो हमारे एन और डी दोनों का मान आ जाएगा। समीकरण में प्रतिस्थापन विधि करते हैं हम, बिल्कुल वैसा ही, अरे बिल्कुल वैसा क्या, वही है। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 1। तो इसको यहां मार्क कर लो भैया, कौन सी? समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू पर चलना है। चले, देरी कौन सी, एन का मान याद करना है हमें। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एस एन वाला। देखो एस एन बराबर एन बट्टा 2 मंजिला ब्रैकेट 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और ये मंजिला ब्रैकेट बंद, है कि नहीं? बिल्कुल है सर। अरे ठीक है, वैल्यू रखो। एस एन की वैल्यू कितनी है? 400 है। एस एन की वैल्यू है 400 बराबर एन की वैल्यू नहीं दे रखी तो एन का एन बट्टा 2 मंजिला ब्रैकेट 2, ए की वैल्यू शायद 5 है हमारी, बिल्कुल है 5, तो इधर मैं पूरा 10 लिख दूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है -1 और डी का वैल्यू देखो क्या दे रखा है, 40 बट्टा एन माइनस वन। क्या है? 40 बट्टा एन माइनस वन। ये लो, ठनका दिमाग। क्या किसी बच्चे का दिमाग ठनका के ओ हो ई का कर दिया गुरुजी आपने, तबाही मचा दी। तो अगर मैं सिंपल सा बोलूं कि कट जाएगा, क्यों? गुणा में है कि नहीं? ये डी का मान इसके गुणा में है तो भैया कट गया। ठीक है, साफ सुखी जीवन सुखी, बिल्कुल सुखी। देखो 400 बट्टा में है, चलो इसको अभी का यही कहीं रखेंगे, है ना, पहले इसका असल अंदर का मसला सुलझाते हैं। अब देखो क्या बचा हमारे पास, ये 10 है, 10 10 का 10 प्लस 40 कितना हो गया ये? 50 लिख देता हूँ सर, क्या लिख देता हूँ? 50 लिख देता हूँ। ठीक है, अब एक शैतानी दिमाग और खोपड़ी ठनकी, क्या ठनकी सर कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 25 आ गया। तो बचा क्या मेरे पास कि 400 बराबर n गुणा 25। तो अगर ये गुणा में 25 है, अगर उठा के उधर फेंकू तो चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। ये लो 25 मैंने उठा के इधर फेंक दिया, काटना शुरू करो, 5 के पाड़े से कटेगा
5 के पार्ट से जब ये कटेगा तो 5 25 5 8 40 और ये 0, फिर कटेगा 5 एकम 5 5 एकम 5, 3 बचेगा 5 है 30, कितना आएगा n बराबर 16। देखो क्या इक्वेशन में कहीं मिस्टेक है? क्या इक्वेशन में कहीं मिस्टेक है? ना सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो n का मान क्या आया? n का मान 16 आया, ठीक है। अब यही n का मान, यही n का मान हमारा समीकरण जो थी हमने एक, उसमें रखने पर, उसमें रखने पर करेक्ट है। चलो समीकरण कहां भी, हमारी समीकरण थी 40 बटा n-1 बराबर d, यही तो था। किसके मान के लिए? d के मान के लिए। तो देखो n-1 इट मीन्स कि 16 माइनस 1 15 आ जाएगा, तो 5 3 15 5 अट्ठे 40, करेक्ट। तो 8/3 जो है हमारा d का क्या आ जाएगा? d का मान आ जाएगा, है कि नहीं? आया कि नहीं आया? है ना? तो देखो हमने क्या निकाल लिया था, हमने n का मान निकाल लिया था, n का मान निकाला, d का मान निकाला, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं मेरे को इसमें, बस इक्वेशंस है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बस इतना ही है ना? तो अगला करें, कर लेते हैं सर, जरूरी है, मजे आ रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है अगला, कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वंतर 9 है, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, हमें ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन को साथ ही साथ पढ़ते रहना मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ लिया? तो बस अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। एपी के प्रथम पद, यार दिया गया है, लिखते हैं ना सवाल के अंदर, क्या दिया गया है हमें? A1 तो दिया गया है, अर्थात A दिया गया है 17, AN दिया गया है 350, सार्वंतर D दिया गया है 9, और इसमें कितने पद हैं? N की वैल्यू याद करनी है, SN की वैल्यू याद करनी है। तो भैया N के लिए, D के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, AN के साथ। कौन सा फॉर्मूला है पहला? कि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D, यही फॉर्मूला है। AN की वैल्यू क्या है? 350, 350 है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी? 17 दे रखी है, प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, तो n-1 इंटू डी कितनी वैल्यू है? डी की वैल्यू है हमारे 9। तो देखो ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा उठा के, तो क्या करेंगे? 350 माइनस 17 लिख देंगे इसको, और बराबर 9n माइनस का 9, फिर n-1 इंटू डी यानी कि 9 पड़ा है। तो देखो 350 में 17 घटाओ, तो 350 17 4 10 में 7 गया बचा 3, 4 में से 1 गया बचा 3, 3 कितना बचा? 333। कितना आएगा यहाँ? 3 3 3 बचा n-1, 9 गुणा में है, ये लो इधर आ जाएगा भाग में, टुट्टे टुट्टे कर देंगे इसके, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब क्या जाएगा ये? 3 तिया 9, तो 3 3 एकम 3, 3 तिया 9, 10 11, तो 3 साते 21, कितना आएगा? 37 आएगा। तो इधर देखो 37 बराबर n-1, और ये माइनस का 1 है, इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा? 38 बराबर n।
तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? n की वैल्यू आ गई 38। सिंपल सा है, मैंने ज्यादा कुछ इक्वेशन माथापच्ची की नहीं है, बस सिंपल सी चीजें जो आपको बताई है। तो देखो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? आइला 42। हाँ, तो n की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 38। Sn का निकालना है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। Sn का कौन सा है भैया? Sn का मान ज्ञात करने के लिए एक बड़ा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या है सर? एस एन बराबर n बट्टा 2 मंजिला ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और मंजिला ब्रैकेट बंद। Sn की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। n की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 38। अभी तो निकाली। 38 का आधा कितना होता है? देख लो सर, ये लो 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 निब 18। ये लो 19 आ गया। 19 2a, e की वैल्यू कितनी है? 17, 17 दूनी 34। क्या आ गया? 34 उसकी वैल्यू आ गई। इसी में लिख दो आगे, ये 34 प्लस n माइनस 1। n कितना है? 38 था, एक गया, कितना बचेगा? 37 बचेगा। ये ले 37 बचा। और मल्टीप्लाई में d की वैल्यू क्या निकली थी? d की वैल्यू 9 थी, सबको पता है। ठीक है, हो गया। ज्यादा हार्ड है क्या? नहीं हार्ड है सर। तो देखो 19, अब क्या करें? 34 को 34 रहने दो, 37 गुना 9 कर लो। 7 नीम 63 का 3 हंसल लगी 6 और 3 नीम 27, 28 29 30 31 32 33। कितना आ गया? 33, 333 आया। तो प्लस 333 मंजिला ब्रैकेट। सही है, ठीक है। अब 333 में क्या जोड़ना है? 34 जोड़ देना। 4 3 7, 3 3 6, 367। और कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए सर अलग से। तो क्या आ गया? देखो 19 गुणा 367। तो देखो अब 367 है, इसमें फिर क्या कर दो? 19 को गुणा कर दो। ये लो 19 को गुणा कर दिया, तो 7 नीम 63, 6 बचा। और 6 नीम 54, 54 और 6 60, 60 का 0 आंसर लगी 6 9 27, 27 28 29 30 31 32 33। क्या है? 33 आया। ठीक है, 7 6 3 जोड़ लो, कितना बचा? 3 बचा, 7 बचा, 6 3 9 बचा, 3 3 6 बचा, 6973। क्या है? 6973, 6973। 6973 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये आपका जो क्वेश्चन है क्या होता है? डन। तो हमने क्या निकाल लिया? हमने इसके डी की वैल्यू भी निकाल ली, ऐसा निकाला 6973। ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। चलिए करते हैं हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली खत्म हो गया था, जिसका आंसर हमने 6973 निकाला है। करेक्ट। अब इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और प्रेम से भरा हुआ जो प्रश्न है यही है। देखो क्या बोला कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149। ठनका ना दिमाग। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब एन की वैल्यू कितनी दे दी इसने? 22 दे दी है। डी की वैल्यू साफ साफ बोला कि 7 है और 22वां पद यानी A22 इसने दे रखा है 149। इसके अलावा इसने कुछ दिया है क्या? मुझे नहीं लगता इसने कुछ दिया होगा, है ना। तो इसके अलावा इसने भाई साहब इन चीजों के अलावा इसने कुछ नहीं दिया है ना। इतना सा इसने दिया है, वो हम कर लेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो सबसे पहले हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? हमें निकालना है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। S22 का हमें योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या नहीं लगता कि हमें ए की वैल्यू भी चाहिए होगी? चाहिए ना। अब ए का मान ज्ञात करने के लिए देखो क्या फॉर्मूला है कि ए का मान कैसे निकालेंगे। देखो ए का मान ज्ञात करना है तो ए के मान के लिए फॉर्मूला सीधी सी बात है। ए 22 दे रखा है हमें, तो ए 22 बराबर ए प्लस 21 डी। तो ए 22 की वैल्यू क्या आ गई? 149। ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, 21 की 21 है गुना 7 हमें दे रखा है डी। कोई झंझट? सर कोई झंझट नहीं है। देखो क्या करना है, 7 है उसको इस तरफ लियो
या फिर किसको भी करो, एक काम करते हैं 21 को 7 से गुणा ही कर देते हैं। ये लो 21 को 7 से गुणा करा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना हो गया 147। 147 ए प्लस 147, ये 149 है, ठीक है। अब 147 को उठा के इधर पटक लेंगे अपने, तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए, इट मीन्स की 2 इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई भैया 2। आए कि नहीं आए, है ना, आया ना। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमें जो दे रखा है उसी से हमें वेस्ट से बेस्ट बनाना है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारी किसकी आती है हमें ज्ञात करने की, हमें जो है वो S22 यानी जो 22 पदों का योग है वो ज्ञात करना है, और उसका फॉर्मूला सिंपल सा है। तो शायद मैंने आपको काफी बार भी बताया था, पिछली बार भी, कि देखो SN का हमें ज्ञात करना है ना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। तो S/N/2 ब्रैकेट में A प्लस AN, है ना। SN की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो SN की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसको छोड़ो, आगे देखो N क्या दे रखा है 22/2, A की वैल्यू 2 प्लस AN की वैल्यू क्या निकाली थी, AN की वैल्यू कहाँ गई 49, यही तो है लास्ट वापस 149, है कि नहीं। अब A 22 है, वही तो AN होगा, है ना, आखिरी पद वही तो है इसके अंदर, बिल्कुल वही है सर। वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यूज पुट क्या करनी है, पहले तो काटा कोटी करेंगे। देखो 2 एकम 2 11, तो क्या बचा इसका 11 गुणा 2 प्लस 149, तो क्या हो गया इतना 2, इसको जोड़ो तो 49 हो गया, 50 51, तो 151। अब गुणा कर लो, 151 को अगर आप 11 से गुणा करो तो 151 गुणा 151, तो 1661 कितना आ गया 1661 आ गया। 1661 क्या आ गया, SN की वैल्यू आ गई, क्या है सही है क्या, फटाफट चेक कर बताओ। 1661 सही है, बिल्कुल सर, कोई डाउट नहीं है। तो 1661 इज अ करेक्ट आंसर। डन, ये सवाल भी खल्लास। अगला देखते हैं, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमें कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का, प्रथम 51 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्या हैं, क्रमश 14 और 18 हैं। सोचो, सवाल को पढ़ो और पढ़ने में क्या समझ में आ रहा है वो देखो, है ना। अब देखो सवाल में हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है ना, ज्यादा टफ तो नहीं है, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। देखो प्रथम 51 पदों का योग है 51, 51 ज्ञात कीजिए, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी SN ज्ञात करना है हमें इसमें, SN 51 की वैल्यू, जिसके दूसरे और तीसरे पद, ध्यान रखना A2 हमें दे रखा है कितना 14 दे रखा है, और A3 दे रखा है हमें 18। तो सर इसमें तो दे तो कुछ नहीं रखा बेटा, दे रखा है, ध्यान से देखो, क्या देखेंगे ध्यान से कि सर हमें अगर D की वैल्यू ज्ञात करनी हो, D अर्थात कि सार्वंतर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। अगला पद क्या करेंगे, इससे अगला करें तो A3 माइनस A2 होता है, या फिर A4 माइनस A3 होता है, मतलब एक बड़े पद से हमें घटाना होता है पिछला वाला पद। तो हमें कंटिन्यू दे रखा है A3 और A2 दे रखा है ना, तो क्या करेंगे A3 माइनस A2, तो देखो ये वाला सेट बैठ रहा है, तो रखो भैया, क्या रखेंगे 18 माइनस 4 बचेगा, सॉरी 14 है ना, हाँ बचेगा 4, क्या आ जाएगा हमारा सार्वंतर। तो भैया D की वैल्यू भी हमने निकाल ली, क्या निकाल ली, D की वैल्यू हमने निकाल ली 4, ठीक है। अब देखो जब A2 हमें दे रखा है, A3 हमें दे रखा है, तो क्या हम A2 की मदद से A1 का यानी A की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो एक A2 के साथ फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि बताता हूं, लिखते हैं अभी A2 ज्ञात करने के लिए A2 बराबर A प्लस D, है ना। अब क्या हमें A2 ज्ञात करना है, क्या हमें A2 ज्ञात करना है, नहीं सर, हमें ज्ञात क्या करना है, A ज्ञात करना है, तो अपना बताएगा ना। A2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 14 दे रखी है, 14 दे रखी है, बराबर A की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, D की वैल्यू कितनी है 4, ये लो
क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, इट मीन्स कि 10 बराबर ए, है ना। तो इनडायरेक्टली हमने इसको फंसा कर हमने ए 10 की वैल्यू यानी ए की वैल्यू हमने निकाल ली। तो क्या हमने एक बहुत बड़ा इंसाफ नहीं कर दिया इनके लिए? कर दिया ना। बस तो अब ऐसे ही इंसाफ हम करते रहेंगे। चलो अब करते हैं हम एस एन निकालते हैं ना। ठीक है, अब एस एन का फॉर्मूला हमें तो रटा और रटाया है, इतना इतना याद किया, इतना याद किया कि हमारे खून की नसों में बच चुका है वो फॉर्मूला है कि नहीं? है ना, बिल्कुल सर, खून की नसों में बच चुका है। एस एन बराबर एन बट्टा 2। ठीक है, ब्रैकेट कोई सा भी लगा लेते हैं, अपनी मर्जी का है, मजा आ रहे थे मजे ला मेरे को। एस एन बराबर एन बट्टा 2 बराबर ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। कौन लगाएगा? टी कौन लगाएगा? ये लो। ठीक है, अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं। एस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। एन की वैल्यू कितनी थी? एन की वैल्यू दे रखी है भैया, अभी तो निकाली हमने। नहीं निकाली क्या? 51 है ना। एन की वैल्यू 51 नहीं है क्या? देखो सर, 51 ही तो है। कैसे? क्योंकि पदों का योग है, तो पद कितने हो गए? एन। लिख देता हूं एन 51, है ना, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए मेरे। तो 51 बट्टा 2 ब्रैकेट 2, 10 10 गुना 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा क्या? बस तो 20 प्लस एन कितना था? 51 माइनस 1 50। डी की वैल्यू कितनी थी? डी की वैल्यू तो मैं भूल गया निकाल के, 4 निकाली थी मैंने। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना है? 51 बट्टा 2 का 51 बट्टा 2 करो, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाओ, 20 का 20 है प्लस 500 के 20, 200 हो गया ये। ठीक है, ये हो जाएगा 220। तो देखो 51 बट्टा 2 गुणा 220, तो काट ही लेते हैं ना डायरेक्ट, दिख रहा है ना। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 11, 110। तो क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 51 गुणा 110। तो 110 को जब आप 110 को जब आप 51 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 1 1 0 5 5 0 1 6 56 10 आएगा। क्या आएगा? 56 10। आपका क्या आंसर आ रहा है क्या? चेक करो बुक में कि एस एन बराबर 56 10। इज इट क्लियर और नॉट? फटाफट से देखो, देख के बताओ क्या आपका आंसर 56 10 आ रहा है? अगर 56 10 आपका आंसर आ रहा है तो भैया बिल्कुल सही है ना। क्या हो गया? आपका आंसर क्लियर हो गया। तो इस बार ना मुझे थोड़ी उम्मीद है कि कोर्स जो है टाइम से पहले कर ले, है ना। बहुत सारी चीजें दिल में तो बहुत सारी है, पर बताने से नजर लग जाती है कि नहीं? तो देखो ये आपका आंसर भी आ चुका है, हमारा ये क्वेश्चन भी खल्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके साथ हमारे पास पड़े क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 भी है, 11 भी है, 12 है, 13 है, 14 15 16 17 18 19 20 20 क्वेश्चन है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 5.3 जो है वो पूरी फिनिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी फिनिश हो जाएगी। तो हम कहाँ थे? हम क्वेश्चन नंबर 9 पे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, क्वेश्चन पढ़ो भैया क्या बोल रहा है कि यदि एसपी के प्रथम 7 पदों का जो योग है 49 है, ठीक है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ना चाहिए। तो देखो 7 पदों का योग दे रखा है 49 और वहीं 17 पदों का दे रखा है 289। तो अगर हम एसएन, तो देखो इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें वही किया जा सकता है जो इसने दे रखा है ना। जो इसने वेस्ट मटेरियल दिया है, मतलब जो हमें सुराख दिए हैं, एविडेंस दिए हैं, तो S7 दे रखा है इसने 49 और S17 दे रखा है इसने 289। ठीक है, तो देखो पहले इसको लेटाते हैं फिर इसको पटकते हैं, है ना, मतलब सॉल्व करेंगे। तो बात शुरू करें अपने कहाँ से? S7 से। तो S7 के लिए फॉर्मूला क्या रखेंगे? SN बराबर N बट्टा 2 ब्रैकेट
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये ब्रैकेट बंद, है ना। सारा खेल नंबरों का है, सारा का सारा खेल नंबरों का है, घबराना तो है ही नहीं। देखो Sn क्या है, क्या दे रखा है Sn, S7 लेंगे। S7 दे रखा है हमारा 49, तो 49 बराबर 7/2, 2a हमारे पास है नहीं, प्लस 7 माइनस 1, डी वैल्यू हमारे पास है नहीं, है क्या, नहीं सर, बस पता नहीं कैसे कर रहे हैं पर कर रहे हैं। तो देखो दो इस तरफ है, गुणा में चलो बाद में करेंगे, तो 49 बराबर 7/2, 7/2, तो 2a 6d, ये लो हो गया। तो अब देखो क्या करता हूं मैं, ये भाग में इसके गुणा में आएगा, ये गुणा में इसके भाग में आएगा, तो डायरेक्ट काट दो ना, तो 7 एकम 7, 7 7 49, तो देखो और ये आएगा 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 14 बराबर 2a प्लस 6d। कुछ मिला क्या इधर सुराग, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखो एक काम कर लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने कर लिया कि देखो 2a प्लस 6d दोनों मिलकर कितना 14 होते हैं, ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या आ गई, समीकरण नंबर हमारी 1 ये आ गई। अब चलते हैं समीकरण 2, किस पे, S17 पे लेंगे, S17 पे लेंगे सर, सबको बारी बारी सबके गुना लिखे जाएंगे। तो देखो S17 के लिए फॉर्मूला वही सेम है, सबको पता है कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। देन 17 है, अब S17 की वैल्यू क्या दे रखी थी, 289 दे रखी है, कोई बात नहीं, तो 289 इसने वैल्यू दे रखी है, हम 289 लिख लेंगे। 17/2 ब्रैकेट लिख लिया, तो 2a प्लस n माइनस 1 16, और ये d, तो 16d हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ नया अगर मैं ट्राई करूं तो देखो गुणा में ना, तो इसको कॉमन पूरे को पूरे भाग दे दिया, बात ही खत्म, पूरा कॉमन ले लिया, तो बच जाएगा 1 और 8 बच जाएगा, ठीक है। इस मैंने इसको पूरे इसके भाग के दिया 1 मानकर, तो ये बचा 289 बराबर 17, और ब्रैकेट में आएगा a प्लस 8d, क्यों, क्योंकि मैंने इस 2 का इस पूरे में भाग दे दिया, ठीक है। तो अब ये इसके गुणा में है, तो इट मीन्स कि 289/17, तो क्या 17 से भाग जाएगा क्या, 289 से, देखना पड़ेगा। 17 एकम 17, बचा कितना, एक यहाँ बचा और एक यहाँ बचा 119, तो क्या 17 के बारे में 119 आएगा, 17 7 7 7 49 का 9, 16 के 4, 7 एकम 7, 8 9 10 11, ये लो 119 कितने बार में आया, 11 बार में, 7 19, तो ये लो कितना आ गया, 17 आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 289, लिख देता हूँ ना, 289/17 बराबर, ये आया a प्लस 8t, कितना आ गया 289, तो 17 बराबर a प्लस 8t, ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 2। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, अब देखो समीकरण हमारे पास 2 कौन सी आई, a 8 और 8, ये 2a 8 14। अब मैं क्या करूं, समीकरण मेरे को एक बड़ी लग रही है, 2 छोटी लग रही है ना, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेते हैं। देखो क्या करना है हमें, कि समीकरण 2 में से घटाएंगे ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या थी, पहले वो लिखेंगे, a प्लस 8d, a प्लस 8d बराबर 17 था, ये थी हमारी पहली समीकरण, या दूसरी थी सर। अब देखो
2a प्लस 6d बराबर 14। तो 2a प्लस 6d बराबर 14। ये थी हमारी पहली समीकरण। लो भैया, भाग तो नहीं, घटाव दे लेते हैं। निशान माइनस माइनस माइनस। अब देखो मैं क्या करता हूं, मेरे को एक मान को पूरा का पूरा खत्म करना है। क्या करना है? खत्म करना है, क्योंकि फिर अगर करा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाली समीकरण को पूरा 2 से भाग दे दिया। तो क्या हुआ, समीकरण 2 को 2 से भाग देने पर, तो जो मेरे को करना चाहिए था यहां, ठीक है, यहां है ना समीकरण, पहली समीकरण है क्या ये? हाँ। तो मैंने यहां क्या कर रहा है, मैंने समीकरण को 2 से भाग दिया, पूरी समीकरण को। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर 7। ये लो, क्या हो गया, a 3 प्लस 7, है ना। तो अब देखो, अगर मैं उस तरफ जाऊंगा, है ना, तो यहां मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लो, तो क्या हो गया, a प्लस 3d बराबर 7। ये पहली समीकरण आ गई मेरी। ये कर दिया हमने इसको भाग। भाग नहीं, घटाओ, माइनस माइनस माइनस। तो देखो एक मान तो पूरा कट जाएगा, सबसे फायदा यही बेहतर है। एक मान तो पूरा कट गया। अब 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5d बचा, बराबर 17 में से 7 गया, बचा 10। तो d बराबर क्या आ जाएगा अपना, 10/5, और d बराबर आ जाएगा 2। d का मान निकाल लिया अपन ने, निकाला कि नहीं निकाला? देखो, समझने की कोशिश करो, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। पर अब डी का मान है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटी से काम और करता हूँ। छोटा सा काम क्या करा मैंने कि भाई, अब डी का मान जो है ना, देख रहे हो, यही देखना है, मेरे सामने देखना है, बातें सुननी है मेरी, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है प्यार से। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी थी भैया, ए प्लस 3d बराबर 7। तो ए का मान 3, ये 2, ये 7, तो ए बराबर 3 दूनी 6, तो 7 माइनस 6, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ गया, ए का मान निकल गया, है कि नहीं निकला? क्या निकला, ए का मान निकला। कितना है ए का मान, 1 आया। तो बस, अब हम क्या क्या बेटा, अब हम ये बता सकते हैं कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके n पदों का योग क्या होगा, ठीक है। अब n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है भैया। कौन सा है, देखो, n पदों का योग ज्ञात करने के लिए, है ना, यही कर रहे हैं हम। फॉर्मूला क्या है हमारा, कि एस एन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ब्रैकेट बंद। इतना ही था, बस था तो इतना ही, ठीक है। एस एन की वैल्यू हमारे पास है क्या, देखो, क्या इस खाते में एस एन की वैल्यू लिख रखी है? नहीं लिख रखी। लिख रखी है क्या, अंतिम पद कितना है, दे रखा है कुछ? नहीं दे रखा सर, ना हमारे पास एन की वैल्यू है, ना एस एन की है। एस एन की वैल्यू हमें निकालनी है एक्चुअली में, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू हमारे पास है। तो देखो, सिंहासन चेक चेंज करते हुए, एन की वैल्यू है नहीं हमारे पास, बटा 2, 2, ए की वैल्यू कितनी थी हमने निकाली, ए की वैल्यू हमने निकाली 1, तो ये तो 1 का 1 आ गया। एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, -1, और डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी भैया, 2 निकाली थी, ये 2, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं, इसी को सोल्व करना पड़ेगा अभी तो। देखो, तो n बटा 2, ये 2, तो 2n प्लस 2n माइनस का 2, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, फिर क्या बचेगा, n बटा 2 प्लस, सॉरी ब्रेकर तो आएगा नहीं,
गुणा 2n। ठीक है, अब मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि 2 से 2 गया, बचा क्या, n इंटू एन। तो एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर। तो जब हमें ये n की वैल्यू दे देगा और उसी n की वैल्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कुछ हार्ड नहीं है। इसने हमसे पूछा पदों का योग ज्ञात कीजिए, 2 पद दिए थे, हमें फिक्स पदों का योग नहीं पूछा, कितने पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस एन पदों का योग जो है वो कितना होगा, एन स्क्वायर होगा। एस एन बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर। बस ये आपका फाइनल आंसर है ना। तो हमने इसकी जो थ्योरी है, इसके दिमाग का भेजा फ्राई करके एक बढ़िया सा उत्तर हमने निकाल लिया है, करने में भी मजा आया है। तो आई होप कि आपको ये सवाल जो हैं आज वाले जितने भी हमने किए वो सारे आपको समझ में आए होंगे। तो क्या करना है, हमें हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो शेयर करना बच्चों के साथ और प्यार बांटना। देखो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हमने 9 तक खत्म कर लिए थे सवाल। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है एक एपी वाला, इसका पहला और दूसरा वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। जितने भी मैंने आपको बताया थे 20 तक क्वेश्चन हैं, वो हम अगले वीडियो से करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, चैनल को शेयर करना, सपोर्ट जरूर करना। बस लाइक्स हैं वो बढ़ के और बढ़िया हो जाने चाहिए, है ना। एम करते हैं 100 लाइक्स की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।